मेरी नज़र के सामने से स्कूल के बच्चों का एहतजाज गुजरा, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कतबे उठा रखे थे, जिसमें कई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बच्चे मुतालबा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस अंकल साहब, हमारे अब्बू बिजली का बिल कैसे अदा करें। एक बच्ची जिसने एक प्लैक कार्ड उठा रखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे अब्बा ने बिजली का बिल अदा करने के लिए मेरे सोने की बालियां भी बेच दी हैं। एक बच्चे ने कतबा उठा रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे अब्बा की जो डेली की तनख्वाह है, जो दिहाड़ीदार है, वो 900 रुपये है। 900 रुपये उनको दिन के मिलते हैं और बिजली का बिल 30,000 रुपये आ गया है। ये बिल किस तरह अदा करें। अवाम इस बार बिजली के बिल ना अदा करने पर जोर दे रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त कहीं ना कहीं एहतजाजी मुजाहरे और तहरीकें चलाई जा रही हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद हो रही हैं। ताजर और आम सारिफीन अब बिजली के जायद बिलों का गुस्सा की इलेक्ट्रिक दफातर और तोड़ फोड़ और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाकर निकाल रहे हैं। गुज़श्ता दिन ऐसा ही वाकया कराची की टिम्बर मार्केट में पेश आया। कराची के ताजरों ने गुज़श्ता दिनों एक मुश्तरका इजलास में फैसला किया कि वो किसी भी सूरत बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, जिस पर अमल किया गया। लेकिन जब के इलेक्ट्रिक का अमला टिम्बर मार्केट में बिजली का बिल अदा ना करने वाले ताजरों के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए गया, तो ताजरों ने अमले पर हमला कर दिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। कहते हैं कि भूख बढ़ती है तो तखरीब जन्म लेती है। जब बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर और खाने को कुछ ना मिले तो दो ही नताइज बरामद होते हैं, खुदकुशियां बढ़ जाती हैं या जराइम में इजाफा हो जाता है। किसी भी हुकूमत ने आज तक अवाम का नहीं सोचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के वजीर आजम ने नारा लगाया था कि घबराना नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो किस किस चीज से ना घबराएं, क्योंकि उस वक्त अवाम के लिए जीना दुश्वार था, लेकिन अब मरना भी दुश्वार बना दिया गया है। इसी तरह शहबाज हुकूमत महंगाई को जवाब बनाकर इसे खत्म करने के लिए हुकूमत में आई और हासिल करने वाली हुकूमत को जहर का प्याला करार दिया, जो उनके मुताबिक उन्होंने खालिस्तन अवामी फलाह के लिए पिया। लेकिन महंगाई तो क्या कम करनी थी, वो इसमें 400 गुना इजाफे का सबब बने। अपनी सियासत तो तबाह की ही, लेकिन अवाम को भी किसी दर के काबिल नहीं छोड़ा। उस वक्त शहबाज हुकूमत की लंदन पर मस्त फिजाओं में मौज मस्तियां कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियां कर रहा है। निगरां हुकूमत से अवाम को कोई खास उम्मीद पहले भी नहीं थी और ना मुस्तकबिल में है, लेकिन उन्हें यह जरूर लगा था कि यह हुकूमत महंगाई कम नहीं कर पाएगी, लेकिन कम से कम इसे बरकरार जरूर रखेगी। लेकिन निगरां हुकूमत ने आते ही पेट्रोल बम गिराकर अवाम की उम्मीदों पर न सिर्फ पानी फेरा, बल्कि उनका मजीद पारा हाई कर दिया है, जिसके बाद अवाम को अब बिजली के इस कदर भारी बिल वसूल हो रहे हैं कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बिजली के जायद बिलों पर अवाम के अंदर इस्तराब पाया जाता है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग बिजली के बिल फाड़कर एहतजाज कर रहे हैं और बिल ना देने की तहरीकें भी चलाई जा रही है। हकीकत यह है कि जुलाई के बिलों ने अवाम के कसबल निकाल दिए हैं। बिजली वैसे ही महंगी हो चुकी है, लेकिन 13 किस्म के टैक्सेस ने बिजली की कीमत से ज्यादा बिल में इजाफा करके अवाम पर सितम ढाया है। सारिफीन को समझ आ रही है और ना ही पता चल रहा है कि कैसे अपने बिल को कंट्रोल करे। अगर किसी ने बिजली एक माह में 3,000 रुपए की इस्तेमाल किए तो उस पर टैक्सेस और FPS सरचार्ज 5,000 रुपए लगाकर 8,000 रुपए का बिल भेजा गया है। मेरी नजर के सामने से स्कूल के बच्चों का एहतजाज गुजरा, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कतबे उठा रखे थे, जिसमें कई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बच्चे मुतालबा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस अंकल साहब, हमारे अब्बू बिजली का बिल कैसे अदा करें। एक बच्ची जिसने एक प्लैक कार्ड उठा रखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे अब्बा ने बिजली का बिल अदा करने के लिए मेरे सोने की बालियां भी बेच दी हैं। एक बच्चे ने कतबा उठा रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे अब्बा की जो डेली की तनख्वाह है, जो दिहाड़ीदार है, वो 900 रुपये है। 900 रुपये उनको दिन के मिलते हैं और बिजली का बिल 30,000 रुपये आ गया है। ये बिल किस तरह अदा करें। अवाम इस बार बिजली के बिल ना अदा करने पर जोर दे रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त कहीं ना कहीं एहतजाजी मुजाहरे और तहरीकें चलाई जा रही हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद हो रही हैं। ताजर और आम सारिफीन अब बिजली के जायद बिलों का गुस्सा की इलेक्ट्रिक दफातर और तोड़ फोड़ और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाकर निकाल रहे हैं। गुज़श्ता दिन ऐसा ही वाकया कराची की टिम्बर मार्केट में पेश आया। कराची के ताजरों ने गुज़श्ता दिनों एक मुश्तरका इजलास में फैसला किया कि वो किसी भी सूरत बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, जिस पर अमल किया गया। लेकिन जब के इलेक्ट्रिक का अमला टिम्बर मार्केट में बिजली का बिल अदा ना करने वाले ताजरों के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए गया, तो ताजरों ने अमले पर हमला कर दिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। इस्लामी और ताजर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इस मुजाहरे से खिताब करते हुए क्या कहा, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। के सरपरस्त हुकूमत के ऐवानों में मौजूद होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं FIR काटने वालों से कि अगर गोपलानी का जुर्म यह है कि इन्होंने ये कहा कि तुम बिजली मत काटो, आज तो लास्ट डेट है, हमारा तुम कनेक्शन काटने आते हो, तो फिर जब तुम इस तरह से जुल्म करोगे तो मुजाहिमत का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाओ। किसी एक लीडर का ये विजन नहीं है कि बिजली के बिलों को कम करे, महंगाई कम करे। आज ये इंकलाब उठ खड़ा हुआ है, आज ये सैलाब चल पड़ा है। इलेक्ट्रिक को हम बता देना चाहते कि खुदारा होश के नाखून ले, लोग बात जो है वो
बेरोजगार हो चुके हैं। ताजिर रहनुमाओं से बात करेंगे। सबसे पहले कराची से ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची से हमने गुज़श्ता रोज बड़े नाखुशगवार मनाजिर देखे जिसके अंदर जो ताजिर बरादरी है वो इतनी सीख पाती कि के इलेक्ट्रिक अमले को यरगमाल बनाया, उनकी खूब मार कुटाई की, दुर्गत बनाई। ये तो बात का मामला है ना, उससे पहले आपने ऐलान कर रखा था कि बिजली का बिल अदा नहीं करना है और बिजली का बिल अदा नहीं किया तो वही हुआ जो होना चाहिए था कि बिजली का मीटर काटने के लिए अमला पहुंच गया। लेकिन ये कानून हाथ में लेने के मुतरादिफ नहीं है कि आप अमले को यरगमाल बना लें। देखें, जब तक ये अदम बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा ये होता है, बर्दाश्त हो नहीं रहा है लोगों से। इसकी बेसिक वजह यह है कि देखें, आप चावल देखें, आटा देखें, चीनी देखें, सब डबल रेट हैं। और आप बिजली का कमर्शियल यूनिट नोट कर लें तो 56 रुपये 57 रुपये यूनिट में कोई दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकेगा। जब आप समझेंगे बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो बर्दाश्त कहाँ से होगा? जब उनके बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे तो बर्दाश्त कहाँ से होगा? आप जवान जनरेशन आप नोट करें 55% हैं। अगर यही आलम रहा और उनके बिल इतने बड़े बड़े आए तो ये इंतशार फैलता जाएगा और ये पुरतशद्दुद वाक़यात फिर जन्म लेंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक तजवीज़ दूंगा कि ये कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं तकरीबन 800 के करीब हैं। सर, मैं तजवीज़ की तरफ मैं आपकी ये तजवीज़ जरूर सुनूंगा और बाबे इख्तियार भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सादा सा सवाल है कि सब्र का पैमाना जरूर अवाम का लबरेज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अमला जो बिजली के मीटर काटने के लिए आ रहा है उसकी दुर्गत बना दी जाए, यानी मौके पर ही अदालत लगा ली जाए। अब उस अमले का क्या कसूर है? वो भी तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मार खा रहे हैं, तो उनका यहां पर क्या कसूर है? सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उस पर एग्रीड हूं और इस बात की मैं तायद करता हूं कि देखें, जो अमला आता है वो हम में से ही है ना, हम ही अवाम में से, हम लोगों के भाई दोस्त अहबाब सभी यही है ना। आखिर उनके साथ ये पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। इस तरह के वाक़यात आगे अगर हम लेके जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और कराची के लिए अच्छा नहीं है। कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है। आप ही थे, आप ही के दोस्त अहबाब थे जो कल इस वाक़े में मुलव्विस थे। देखें, अगर कोई भी बात हो जाती है, कभी गुस्सा भी हो जाता है, किसी से कोई हाइपर हो जाता है ऐसा वाक़या, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब इसको मुसलसल कंटिन्यू कर दें हम और इस तरह हम अपने बच्चों को ही मारेंगे या अपने बुजुर्गों को मारेंगे। तो ये तो पुरतशद्दुद वाक़यात तो अच्छी बात नहीं होती है। ताजिर बिरादरी या कोई हमारे दुकानदार या हमारे ताजिर रहनुमा कोई भी इसमें अमल में शामिल नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कुंडे काटने आ गया या कोई किसी के लिए लाइन काटने आ गया तो उस पर इश्तियाल फैल जाता है। तो फिर आपने फैसला कर लिया कि बिजली का बिल अदा करके नौबत नहीं आने देंगे कि लोग आपके बिजली के मीटर काटने के लिए आ जाए, दोबारा ये मौका नहीं देंगे, ये फैसला कर लिया आपने? देखें, मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो बिजली के बिल एक माह में जो लाइन काटते हैं, मैं तो यही तजवीज़ दूंगा कि कम से कम उसको 2 महीने भी किए जाए और इसमें अब रिलीफ देना पड़ेगा। अब हुकूमत वक्त को रिलीफ देना पड़ेगा। मैं आपको के इलेक्ट्रिक के बारे में बता दूं कि नेपरा के जो टेरिफ है उसको कम करना पड़ेगा के इलेक्ट्रिक के लिए, नहीं तो ये कराची शहर 3.5 करोड़ आबादी का शहर है और हर आदमी एक आवाज़ बना हुआ है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसमें ऐसे हादसात हो जाते हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको कंटिन्यू चलने चाहिए। इसकी मैं मुखालफत करता हूँ, कंटिन्यू ना चलें, इस तरह हमारे भाई बच्चे हैं, इस तरह ना हो। लेकिन मैं आपको एक तजवीज़ अगर आप टाइम दें तो मैं बता सकता हूँ कि देखें, अभी कैप्टिव पावर प्लांट हैं तकरीबन 800 के करीब हैं पूरे मुल्क में, और आपको मैं ये बता दूँ कि जो हमारी जो मकामी गैस है उससे के इलेक्ट्रिक चलनी चाहिए, तो 50% तो कम से कम उसका पावर के इलेक्ट्रिक को पहुंचे। अब आप मुझे बताएं, 800 इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल भी हैं, बड़ी इंडस्ट्री भी हैं, वो अपना पावर प्लांट चला रहे हैं, वो मकामी गैस से चला रहे हैं। अब मकामी गैस तो 16 रुपये यूनिट पड़ता है और यहाँ जाके आप देखें कि 56 रुपये में हमारे जो ये गरीब लोग पिसे हुए हैं या दुकानदार मजबूर हैं या छोटी टेक्सटाइल मिलें, छोटी इंडस्ट्रीज, वो तो मुश्किल में है। तो क्या हुकूमत वक्त को पता नहीं चलता कि ये हमें कम से कम
हम मकामी गैस पे जाएं और तकरीबन 15 से 20 रुपए यूनिट सस्ती पड़ जाएगी के इलेक्ट्रिक। चाहे तो आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स भी बंद हुए हैं इंडस्ट्रीज के अपने, और वो LNG RLNG के ऊपर चलाते हैं, और फिर LNG कार्गो प्रोक्योर करने के ऊपर भी इस बार डिले किया हुकूमत ने। जो हुकूमत गई है उसने भी एक कार्गो मिस किया है और ये प्रॉब्लम बना है। सर देखें मैं आपको बताऊं, हर वक्त नहीं हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि लोड शेडिंग हुई होगी और LNG पे नहीं गए होंगे, माना मैंने आपकी बात, और मकामी गैस पे नहीं गए होंगे, लेकिन कंटिन्यू ये तो होता है ना कि उनको सस्ती, और जो के इलेक्ट्रिक को या नेप्रा उसको टेरिफ पे सस्ता करे और मकामी गैस को मकामी लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको कम से कम यूनिट सस्ता तो मिले। ये 56 रुपए यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें रिलीफ देना पड़ेगा, किसी जगह पे हमें समझौता करना पड़ेगा। मुझे अजमल बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, लास्टली आप ये कहिएगा कि आपके मकामी ताजर रहनुमाओं ने क्या फैसला किया है, क्या कंसेंसस हुआ है कि इस एहतजाज को जारी रखेंगे या कोई म्यूचुअल विन विन बन गया है? देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी लाएअमल का तो कोई ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन मैं बात वही करूंगा कि सब ताजिर रहनुमा एक साथ मिल के कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए ही सोचेंगे, और कोई ऐसा ताजिर नहीं है जो पाकिस्तान या कराची से अलग सोच है। कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ताजिर बरादरी में ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर किसी ताजिर से कोई गुस्से में कोई गलती भी हुई है तो सर उसको कंटिन्यू हम नहीं कह सकते, वो कंटिन्यू नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें 2 महीने का रिलीफ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त के लिए।